अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आ गया आपके मुंह में पानी, ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी चाट दे के। तो आज आपकी बहन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो चाट बनती है ना, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम दो तरीक़ों से चना चाट बनाएंगे। एक हम बनाएंगे खट्टे पानी वाली चना चाट और एक दही बल्ले वाली चना चाट। और साथ ही मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बल्ले और फुल्कियाँ बनाने का बताऊँगी। हम बनाएंगे बेसन से फुल्कियाँ और बल्ले, और इनको मैं आपको स्टोर करने का भी तरीका बताऊंगी कि पूरा रमज़ान हम इनको स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जी जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी मैंने ले लिया है बेसन। बेसन को अब हमने अच्छी तरह से सबसे पहले छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रहें। इसके अंदर हम 1 टीस्पून ऐड कर देंगे साबुत ज़ीरा, ठीक है, और 1 टीस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। अच्छा, मैंने यहाँ पे साबुत ज़ीरे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसके अंदर अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड किया है। मीठा सोडे से क्या होगा कि जो बल्ले और फुल्कियाँ होंगी वो बहुत ही नरम और जूसी बनेंगी जब हम बनाएंगे दही के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसके अंदर मैंने ऐड किया है पानी। अब पानी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसका अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप मिक्स करने का भी तरीका देख लें आपने, एक ही डायरेक्शन के साथ, जिस तरह केक हम तैयार करते हैं ना, इसी तरीके से हमने इसका बैटर तैयार करना है। और यहाँ पे मैं आपको पानी भी दिखा रही हूँ। पानी यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा कम जो है वो बच चुका था। बस हम इतना ही पानी इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इतना फेंटेंगे कि बेसन का जो बैटर है ना वो बिल्कुल फ्लफी सा हो जाए, जिस तरह झाग होती है ना, इस तरह झाग की तरह ये हो जाए, ठीक है। तकरीबन इसको हमने 8 से 10 मिनट तक फेंटना है और अच्छी तरह से फेंटना है। ये आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है ये किस तरीके का है, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी लेना है। पानी के अंदर आपने थोड़ी सी 1 बूंदी डालनी है ताकि हमें पता चल सके कि बैटर हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से हमारा बैटर रेडी हो चुका है, क्योंकि जो मैंने बेसन की बूंदी डाली है वो बिल्कुल मिक्स नहीं हुई, हल नहीं हुई, उसी तरीके से रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको एक साइड पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डालना है। और यहाँ पे जो चम्मच चावलों वाला है ना वो मैंने ले लिया। ये जो चम्मच चावलों वाला था ये छोटा था, अगर आपके पास बड़ा है तो आपने बड़ा ले लेना है, ठीक है। और इस तरीके से एक चम्मच की मदद से हमने बैटर उठाना है और चम्मच के ऊपर डालते जाना है और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। यहाँ पे मैंने वीडियो मैंने थोड़ी सी तेज़ की है क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है, और आपको अच्छी जो रेसिपी वो कम टाइम में मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त सी हमारी बूंदियाँ जो है बन के तैयार हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो तेल का टेम्परेचर है ना वो आपने बिल्कुल कम रखना है, ठीक है। हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। और यहाँ पे देखिए जी तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद ही ये बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई हो चुकी थी। तो कोई इतना टाइम नहीं लगता, फटाफट से जल्दी से इस तरीके से आप बना सकते हैं, बना के पूरे रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं। और अच्छा, एक तरीका तो चम्मच वाला हो गया, और जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको ये जो केचप वाली बाटल होती है ना इससे बनाना बता रही हूँ, ठीक है। अब इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना बूंदियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। वो जो चम्मच वाली बूंदी थी वो छोटी बनी थी और ये इस तरीके से जो बूंदी है ये थोड़ी बड़ी बनी थी, ठीक है। आप जिस तरह चाहें इस तरीके से बना सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी बन के ये तैयार हुई थी। तो ये देख लीजिए कितने कम टाइम में ज़बरदस्त सी हमारी बूंदियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। तो अब आप चाहें इनको पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें या आप चाहें इनको फ्रेश बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी बूंदियाँ हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए जी अब बल्ले भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने 1 चम्मच उठाते जाना है और ऑयल के अंदर डालते जाना है। अब आप किसी भी शेप में इस तरीके से बना सकते हैं। ये थोड़ी सी लंबे शेप में हो गए थे, लेकिन आप इनको कवर भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे चम्मच को जब चेंज किया तो तब ये बहुत ही ज़बरदस्त से गोल गोल जो बल्ले हैं ना वो बन के तैयार हो चुके थे। तो माशाल्लाह इनको भी कोई इतना टाइम नहीं लगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके थे। तो ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार, कितने ज़बरदस्त और कितने परफेक्ट हमारे बल्ले बन के तैयार हुए हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इनको मूंग की दाल से भी बना सकते हैं या आप बेसन से बना लीजिएगा, ठीक है।
भल्ले और फुल्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी थी। इनको मैंने एक साइड पे रखा ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम इमली ले ली थी। इसका मैंने पल्प निकाला और इसको एक पैन में डाल दिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं नमक मिर्च आपको बता दूँ, मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड की कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की और 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। क्योंकि अब मैं इसको हल्की फ्लेम पे पकने दूंगी। इसके अंदर मैंने चीनी इसलिए कम की है क्योंकि हम जो खट्टे पानी वाली चाट बना रहे हैं ना, इसलिए मैंने इसके अंदर जो चीनी का इस्तेमाल कम किया है। तो यहाँ पे मैं आधी चटनी को निकाल लूँगी। ठीक है, तो जो आधा जो बच गया था पल्प, उसके अंदर मैंने दोबारा से पानी डाला, थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया, उसके अंदर मैंने थोड़ी मज़ीद 3 चम्मच चीनी के ऐड किए और यहाँ पे मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल किया। मैंने चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, मैं उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त सी हमारी दोनों जो चटनी है वो बन के तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे हमारी फुल्की भी देख लें कितनी ज़बरदस्त सी बन के रेडी हुई है और कितनी क्रंची और कितनी क्रिस्पी बनी है। और यहाँ पे आप बल्ले देख ले कितने ज़बरदस्त, कितने परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। इतने ज़बरदस्त बने हैं कि जब आप चाट बनाएंगे कि आपके मुंह में ये घुल जाएंगे। ये इतने नरम और इतने परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी, आप इस रेसिपी को रमज़ान के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। चलिए अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ चाट बनाने का। तो यहाँ पे मैंने ले ली है दही यहाँ पे मैं तकरीबन आधा किलो लूँगी और इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे क्योंकि पहले हम दही बल्ले तैयार कर रहे हैं। दही को अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर ही हमने सारे मसाले ऐड कर देने हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक का ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर देना है, 1 टीस्पून इसके अंदर मैं काला नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे और उसके बाद आपने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर का भी इस्तेमाल किया था। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने दोबारा से एक प्यारा सा बाउल लेना है और इसके अंदर आपने सबसे पहले आलू डाल देने हैं। यहाँ पे मैंने आलू को बॉयल करके कट करके पहले से रखा हुआ था और जो हमने बूंदी तैयार की है वो हमने इसके अंदर ऊपर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हमने प्याज की लेयर लगा देनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि प्याज को आपने अच्छी जो ना बहुत ही बारीक स्लाइसिस में काटना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर चॉप किए हुए डालूंगी और जो हमने बल्ले तैयार किए हैं ना, यहाँ ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अच्छा, एक बात आपने नोट की, बल्लों को मैंने पानी के अंदर नहीं रखा क्योंकि ये पहले ही इतने नरम थे और इतने ज़बरदस्त बने थे। अगर मैं इनको पानी के अंदर डिप करती, भिगो के रखती, तो ये इन्होंने बिल्कुल ही घुल मिल जाना था। ठीक है, तो इसलिए अगर आप फ्रेश बना रहे हैं तो आपको पानी में डिप करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको ऐसे ही इस्तेमाल कीजिएगा, फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त आपको जायका मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी का इस्तेमाल किया है। बाद में इसके अंदर मैंने खट्टा पानी जो बनाया था वो डाला है। उसके बाद फिर हमने जो मीठी इमली तैयार की थी वो डाली है। यकीन करें इतने ज़बरदस्त मज़ेदार दही बल्ले बने थे कि अभी से फिर से मेरे मुंह में पानी आ गया इस दही बल्लों को देख के। अच्छा जी, जितनी चीज़ें थी आपने सारी 1 बाय 1 करके एक लेयर लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने दोबारा से इसकी लेयर जो है कंप्लीट करनी है। वैसे जैसे हमने आलू पहले डाले थे, टमाटर डाले, प्याज डाले, सब्ज़ मिर्चें डाली, जितनी चटनी बनाई थी आपने खट्टे पानी वाली, मीठे पानी वाली, वो सारी चटनी डाल के ऊपर से अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ दही। ठीक है, जो नॉर्मल दही होता है वो मैंने इसके ऊपर डाला था। ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने जो चटनी तैयार की इसके ऊपर मैंने डाल दी और इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी दही बल्ले बन के तैयार हो चुके थे। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हमने बाज़ार से मंगवाए, बल्कि बाज़ार वाले को भी इन दही बल्लों ने हटा दिया था, ये इतने टेस्टी बने थे। तो इनको एक साइड पे रखते हैं। अब मैं आपको बता दूँ खट्टे पानी वाली चाट बनाने का तरीका। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आलू डालने हैं, उसके बाद हमने चने डालने हैं। चने डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज और साथ ही इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे, टमाटर कट किए हुए ऐड करेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चाट मसाला 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून काला नमक। काले नमक का जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है चाट में। और थोड़ा सा हम कूटा हुआ ज़ीरा भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से आपने पहले इन आलू को जो चाट बनाई है इनको अच्छी तरह से मिक्स करनी है ताकि जितने भी मसालों का टेस्ट है ना वो आलू चने
चाट में आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपने जो खट्टे इमली वाला खट्टा पानी तैयार किया था वो हमने डाल देना है। साथ ही इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी मीठी चटनी जो हमने तैयार की है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी बूंदी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पापड़ी है तो आप पापड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ज़बरदस्त मज़ेदार चना चाट बना सकते हैं। यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार बनी थी कि जो ठेले वाली चना चाट होती है उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया था। और घर में आप साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं, बहुत ही ईजी है बनाने में, कोई इतना टाइम नहीं लगता। और इस तरीके से आप जब रमज़ान में बनाएंगे ना तो इफ्तारी आपकी ऐसी शानदार होगी कि अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आपकी तारीफ़ों के पुल लग जाने हैं। ये इतनी ज़बरदस्त दोनों ही चाट बन के तैयार हुई थी। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लग रही हैं। सो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको इस तरह की नई वीडियो की रेसिपीज़ मिलती रहे। और अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।